हे लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर्स एंड लर्नर्स। मेरे इस चैनल पे आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स के, अबैकस के, वैदिक मैथ्स के एंड जापानीज़ लैंग्वेज के। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। Hey my learners, welcome back to my channel. This is Asta Sharma and you're watching BA English Honors playlist of Semester 2 DSC 6 18th Century Literature. We are on the second chapter, The Gulliver's Travel. अब हम गुलिवर्स ट्रैवल की चारों बुक को स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैंने चारों बुक्स की इन डिटेल तो नहीं, पर जो पर्टिकुलर टॉपिक मैं अब समझाने वाली हूँ, पहले तो मैं पूरा बुक समझाऊँगी, लेकिन अभी मैंने सिर्फ मेंशन क्या करें, पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर वो वोकैब्स जिनको मैं एक्सप्लेन करूँगी। बाकी इन डिटेल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी फर्दर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स है ही। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारी 4 बुक्स हैं, तो चलिए देखते हैं। पहली बुक का नाम है लिलीपुट। लिलीपुट की जर्नी उनकी कब स्टार्ट हुई थी? 1699 मई 4 को, और एंड कब हुई? अप्रैल 13 1702 को। तो यहाँ पर लिलीपुट, ये वाली स्टोरी हम इंग्लिश मूवीज़ भी बनी है गुलिवर ट्रैवल पे, उसमें भी हमने इसे स्टडी किया है और हमने नॉवेल्स में भी इसे पढ़ा है। और आपको याद होगी हिंदी मूवी जजंतरम मोमंतरम, उसमें भी आपने वो मूवी देखी होगी। तो उसमें स्मॉल क्रीचर्स हैं और जो हमारे हीरो हैं, आपको उनका नाम कमेंट करना है कि उसमें हीरो कौन है जो उस बड़े जाइंट क्रिएचर का ह्यूमन बॉडी का रोल प्ले करते हैं। तो अब देखते हैं लिलीपुट की स्टोरी में हमने क्या जाना। ये बहुत शॉर्टली आपको क्लियरली समझ आ जाए कि हमने पहले ही पढ़ी हुई है। तो स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं जो 6 इंच लंबे भी नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, एकदम बौने। वो अपना एडवेंचर एंड एक्सप्लोरिंग कर रहे होते हैं और वहीं वो बहुत तेज स्टॉर्म आती है और वो इस लिलीपुट के शोर पर आ जाते हैं और इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं कि वहीं थक कर सो जाते हैं। और जब वहीं थक कर सो जाते हैं तो जब वो कई घंटों बाद उठते हैं तो वो देखते हैं कि वो अपने आप को हिला नहीं पा रहे हैं। उनके बाल से लेकर उनके पैर तक सब कुछ बंधा हुआ है, उनकी पूरी बॉडी बंधी हुई है, ठीक। और वो क्या देखते हैं कि उनके आसपास ना बहुत छोटे छोटे बौने लोग तीर कमान लेकर खड़े हैं, ठीक। अब यहाँ पर वो सबको क्या करते हैं कि मैं आपको हार्म नहीं करूँगा। वो उनको बहुत ही पोलाइटली अपने हम्बल नेचर के साथ जेंटली उनसे बात करते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपके लिए हार्मफुल नहीं हूँ, ठीक है, आई एम अ बिग जाइंट बट आई एम नॉट हार्मफुल, ठीक। तो फिर वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं और फिर अपनी फ्रेंडशिप उनके टुवर्ड्स बनाते हैं। फिर वो लिलीपुट वासी उस पर विश्वास करके उनको अपना कैपिटल मेलडिंडो को दिखाते हैं, एक्सप्लोर करवाते हैं और पूरा आइलैंड एक्सप्लोर करते हैं। और फिर वो उनसे कहते हैं कि आपको हम फूड, शेल्टर, वाटर प्रोवाइड करेंगे, तो आपको उसके लिए हमारी हेल्प करनी होगी। हमारे जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो 2 सीरियस प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे और साथ साथ घर बनाएंगे, उन चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। छोटे मोटे जो भी हेल्प होते हैं जो आपसे हो सकते हैं तो वो आप करिएगा हमारी। तो यहाँ पर वो अपने 2 सीरियस प्रॉब्लम्स बताते हैं, मैं उसको नोट्स में लिख दूँगी, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करा। तो वो 2 सीरियस प्रॉब्लम बताते हैं कि उनकी ही कंट्री में 2 डिवीजन्स हैं, एक हाई हील्स, एक लो हील्स। हाई हील्स और लो हील्स में झगड़ा है कि जो पूरी किंग और एडमिनिस्ट्रेशन है वो लो हील्स की है, बट जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो हाई हील्स को बिलोंग करती है। तो इस वजह से इनमें झगड़ा रहता है और एडमिनिस्ट्रेशन अभी किसके है? लो हील्स के हाथ में है। तो लो हील्स के हाथ में मतलब कि हायरार्की भी किसके चलेगी? लो हील्स की वालों की। लेकिन हाई हील्स इस पर हमेशा लड़ता रहता है उनसे कि हम मेजॉरिटी में तो हमें भी चांस मिलना चाहिए। दूसरी इनके पास एक सीरियस प्रॉब्लम है कि इनका एक पड़ोसी आइलैंड, तो बेलीफेस्को इनका एक नेबर आइलैंड है जिनसे इनकी हमेशा तंगी रहती है, मतलब कि ये एनिमे है उनके। और यहाँ पर ये हेल्प मांगते हैं गुलिवर से, तो गुलिवर इनकी मदद कर देता है। जो इनके बैटल शिप्स रेडी हो रहे होते हैं उनको इन लिलीपुट आइलैंड के सी शोर तक ले आता है, ठीक है। इनके बीच में जो लड़ाई है सिर्फ एक अंडे को तोड़ने के तरीके को लेकर हुई। तो कितनी स्टूपिडिटी है, मतलब एक अंडे को ट्रेडिशनल तरीके से तोड़ने से प्रिंस को चोट लग गई थी, तो इस वजह से दोनों में झगड़ा हो गया कि अब कोई भी ट्रेडिशनल तरीके से नहीं तोड़ेगा, ठीक। इतनी सी चीज़ को लेकर इनमें झगड़ा था, अभी भी वो झगड़ा बना हुआ है। तो यहाँ पर जब लिलीपुट वालों के पास जब गुलिवर जैसे इतना बड़ा जाइंट है, तो फिर वो क्या सोचते हैं कि हम ना इस आइलैंड को डिस्ट्रॉय करवा देते हैं।
गुलिवर से कह के। तो गुलिवर इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। तो वो इस चीज़ के लिए डिसएग्री कर जाते हैं, ठीक। और जब ये इनके एनिमे कंट्री, जो इनका एनिमे आइलैंड है, ये एक जो पीसफुल ट्रीटी है वो साइन कराने के लिए बुलाते हैं। तो गुलिवर बिन राजा से डिस्कस करे उनकी जो ट्रीटी है उसको फाइनलाइज कर देते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि वो उस एनिमे कंट्री के राजा से मिलें, उनसे बातचीत करें और मामला ऐसे ही सुलझा लें, ठीक। साथ साथ उसके ही कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो उनके बड़े महल है उनकी कैपिटल में, वो पूरी तरह से आग से जल रहा होता है, ठीक है, पूरे में आग लग चुकी होती है। तो ये गुलिवर को जब ये बात पता चलती है तो वो इतनी जल्दीबाजी में होते हैं, ठीक है, कि वो कुछ सोच समझ नहीं पाते, वो उस पर यूरिनेट कर देते हैं। तो उस वजह से सब लोग बच तो जाते हैं, लेकिन सब में एक गुस्सा भर जाता है गुलिवर को लेकर। तो यहाँ पर गुलिवर की इन 4 गलतियों की वजह से, उसने ट्रीटी एक्सेप्ट कर ली, राजा से मिलने की चाह रखी और डिस्ट्रॉय करने से मना कर दिया उस आइलैंड को, और यूरिनेट कर दिया था उनके महल पर। तो इसीलिए इन 4 चीज़ों की वजह से पूरा लिलीपुट इससे दुखी था, उससे नाराज़ था, और इन्होंने उसके लिए पनिशमेंट रेडी करी थी कि इसकी दोनों आंखें निकाल देंगे और इसको ऐसे ही भूखा मरने छोड़ देंगे, ठीक है। इतनी बड़ी सज़ा कि अब उसको ना डायरेक्ट डेथ नहीं देंगे, हम उसको बिल्कुल दर्दनाक मौत देने की उसमें फिराक में थे। तो जब ये बात गुलिवर को पता चलती है तो गुलिवर तभी भाग खड़ा होता है और वो सीधे जाता है इनके एनिमे आइलैंड पर और वहीं पर ही कुछ दिन रहने लग जाता है। थोड़े दिन बाद उसको उसके ही साइज़ की बोट दिखती है और उस बोट को वो कई दिन लगाकर, बाकी उस आइलैंड के पीपल्स के साथ कई दिन लगाकर उसे ठीक करता है, और उस बोट को ठीक करके फिर वो निकल जाता है। और फिर कुछ टाइम तक सफ़र करने के बाद उसको एक मर्चेंट की शिप दिखती है, वो इंग्लैंड तक पहुँचा देता है। तो ये थी फर्स्ट बुक, द लिलीपुट। नेक्स्ट बुक आती है सेकंड बुक, ब्रॉमडिंगनग। जो आइलैंड है वहाँ पर इससे टोटली अपोजिट लोग रहते हैं। मतलब यहाँ पर स्मॉल क्रिएचर्स थे, पर यहाँ पर और बिग जाइंट क्रिएचर्स हैं। यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं वो 60 फीट हायर है, मोर देन 60 फीट हायर, ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े बिल्कुल जाइंट, ठीक। 40 फीट तक तो उनका सिर्फ जो उनका कॉर्न फील्ड है वही 40 फीट से ऊपर का है। तो सोचो उन लोगों की हाइट कितनी ज़्यादा होगी। तो वहाँ पर गुलिवर अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए निकलता है और वो जून 1702 में निकलता है, और 2 साल वहाँ रहने के बाद 1704 को वो अपने इंग्लैंड वापस पहुँचता है। अब वहाँ वो जो बिग क्रिएचर्स होते हैं वहाँ उसका कैसा उनके साथ रवैया रहता है, कैसे वो वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं, वो जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, मैं लाइन बाय लाइन से रीड करती हूँ कि फार्मर ने उनको जो कॉर्न फील्ड है वहाँ से उनको उठाया और एक न्यू क्यूरियोसिटी वो उनके लिए बन गया, और अब उन्होंने सोच लिया कि मैं गुलिवर को शो करके अब पैसा कमाऊँगा, ठीक है, उससे शोज़ कराऊँगा, डांस वही शो कराऊँगा उससे, और वो उससे मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ गुलिवर को शो करके वो इतना पैसा कमाते हैं कि वो अलग अलग सिटीज़ जाकर उनको शो करते हैं गुलिवर को, और फिर बहुत पैसा कमाते हैं। और इसी वजह से वो गुलिवर की हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और वो इतनी वर्स्ट हो चुकी होती है कि कुछ दिनों में ऐसा ना हो कि वो मर ही जाएं। तो फिर एक दिन जब रानी को जब पता चलता है गुलिवर के बारे में, तो फिर उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि वो उस गुलिवर को ले लेते। वो फार्मर से बोलते हैं क्या मैं इसे खरीद सकती हूँ। तो फार्मर देखता है कि गुलिवर की हालत तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, कुछ दिनों में तो ये मर ही जाएगा। तो एक काम करता हूँ, रानी को बेच ही देता हूँ अच्छे भाव पे। तो फिर वो अच्छे पैसों पे रानी को बेच देता है। जब रानी उसे ख़रीद लेती है तो उसको लग्जरी रखती है, ठीक है। गुलिवर बहुत खुश होता है कि अब उसको बार बार शो नहीं करना पड़ेगा, उसको बार बार शोज़ पे जाना नहीं पड़ेगा। वो बहुत इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अब वो रानी के साथ रहता है, रानी उसको टीज़ करती है, बुली करती है, और यहाँ पे वो क्या मेंटालिटी रखती है कि देखो मुझसे भी छोटा और मुझसे भी वीक कोई है। तो इस चीज़ से वो बहुत खुश होती हैं। यहाँ पर वो उनको लग्जरी प्रोवाइड करती हैं, और ये यहाँ की सबसे बेस्ट बात ये बताते हैं कि उनके साथ अब तक जो हुआ, पर राजा और रानी गुलिवर के टूवर्ड्स क्या थे, बहुत हम्बल थे। वो उनकी बात भी सुन रहे थे, उनको समझ भी रहे थे, और उनका पूरा ख्याल रख रहे थे, ठीक है। तो ये थी सेकंड बुक। और इसमें ये क्या हुआ था, ये वापस घर कैसे पहुँचे। देखो ये अपने जो इनका ट्रैवलिंग बॉक्स है वो उसमें बैठकर
जा रहे थे, ठीक है, समुद्र में ही तैर रहे थे। तो क्या हुआ, एकदम से एक बड़ा सा ईगल आया और वो पूरा ईगल उनको उनके टूल बॉक्स के साथ ही उड़ाकर ले गया। ऐसे मतलब बहुत दूर तक लेके चला गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा था समुद्र के बीचों बीच आ गए हैं वो, ठीक। तो वो उनकी दूर इतने लेके चला गया उनको, और कुछ टाइम बाद जब वो वहाँ पर फ्लोट करते रहे तब उनको उनके एक मर्चेंट शिप दिखी और फिर वो फिर से अपने इंग्लैंड पहुँच गए। तो ये थी पूरी बुक सेकेंड। अब आती है बुक थर्ड। ये बहुत ही इलॉजिकल आइलैंड है, इसमें पता नहीं इतना इलॉजिकल कोई कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मैं इतना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप खुद सुनोगे तो आपको लगेगा क्या बकवास है। तो इस बुक में कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे ये जगह है लैप्यूटा आइलैंड। लैप्यूटा आइलैंड, ये जो थर्ड बुक है ना, इसमें और भी बहुत सारे आइलैंड इंक्लूड है, पर हमारे लिए मेन लैप्यूटा ही आइलैंड है, इस पर ही क्वेश्चंस आएंगे। बाकी आइलैंड्स के बारे में आप बुक में स्टडी कर सकते हो तो वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए लैप्यूटा आइलैंड है। तो लैप्यूटा आइलैंड वो पहुँचे थे अगस्त 5, 1706 में, और जनवरी 1711 में उनकी जर्नी वहाँ से ख़त्म हुई थी। ये उनका सबसे अनसक्सेसफुल जर्नी था, ठीक है। अब ये अनसक्सेसफुल कैसे था ये हम आपको अब बताते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने देखा लोगों को कि लोग म्यूज़िक, मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी के कितने दीवाने हैं। वो हमेशा बस पढ़ने में लगे रहते हैं, ठीक है, इतना पढ़ते हैं, पर उस पढ़ाई का वो प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते, अपनी कंट्री को डेवलप नहीं करते, बस एक्स्ट्रा के यूज़लेस थिंग्स की एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 एक्सपेरिमेंट लिखे हैं कि ये लोग क्या कर रहे थे, कुकुम्बर में से सन शाइन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कोल्ड डेज़ के लिए, और घर को ऐसा बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि रूफ से डाउन टूवर्ड्स, मतलब घर उल्टा बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक। और भी बहुत अजीब एक्सपेरिमेंट्स ये लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं। पर यहाँ मैंने क्रॉस क्यों लगाया, आपने नोटिस किया होगा मैंने क्रॉस लगाया है। मैंने अभी बोला कि ये लोग इन तीनों चीज़ों के दीवाने हैं, बट अभी मैंने क्रॉस लगा रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, गुलिवर ने ऑब्जर्व किया कि म्यूज़िक के लवर होते हुए भी वो बिल्कुल क्या हैं, लोनली हैं, उनमें पेशेंस नहीं है, उनमें इरिटेशंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं वो, जबकि वो अपने आप को म्यूज़िक का लवर कहते हैं। तो म्यूज़िक लवर क्या होते हैं, थोड़े एकदम कूल होते हैं, ठीक है, शांत होते हैं, क्योंकि जो म्यूज़िक सुनता है वो शांत भी होता है, ठीक। अब मैथ्स के अपने आप को दीवाने कहते हैं, जबकि इनको खुद का घर बनाने का टेक्सचर नहीं पता कि घर कैसे बनाया जाए, ठीक है। उसकी मैथमेटिक्स ही इन्होंने पूरे अच्छे से लगाया और खुद को मैथमेटिक्स का दीवाना कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी के बारे में इनको कोई नॉलेज नहीं है, मतलब इन्होंने इतनी सारी पढ़ाई कर ली है पर उसको प्रैक्टिकली कभी अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। तो हर चीज़ का दीवाना होते हुए भी ये लोग फालतू के यूज़लेस थिंग्स के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और ऐसे ही अपना गुजारा करते हैं। और इनकी ही वजह से एक आइलैंड ने इनकी कॉपी करी थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा आइलैंड ने इनकी कॉपी करने की वजह से अपनी सॉइल को ख़राब कर लिया था। बुक्स में रीड करिए और मुझे कमेंट में जवाब चाहिए, ठीक। तो ये था लैप्यूटा आइलैंड। इस आइलैंड से निकलने के बाद गुलिवर्स ने थोड़ा टाइम का रेस्ट लिया, कुछ महीनों का रेस्ट लिया, और वो अपनी लास्ट जर्नी पे निकल पड़े। फोर्थ बुक वेनम, इसको हम होयम्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल तो प्रोनाउंस भी नहीं किया जा रहा अभी तो यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन वेनम्स दी हुई है। जो वेनम्स है वो हॉर्स के नाम है, ठीक, वेनम्स यहाँ पे हॉर्स के नाम है। यहाँ पर गुलिवर का ये सबसे ज़्यादा मेमोरेबल और एक ऐसा आइलैंड था जिसको वो छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, ठीक, कहीं से भी कहीं तक उनको मन नहीं था इस आइलैंड को छोड़ के जाने का। वो इतना इनके साथ घुल मिल गए थे, इतना खुश थे इनके साथ, वो चाहते ही नहीं थे जाना। अब क्यों नहीं चाहते थे जाना वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हमें 2 लोग मिलते हैं, एक वेनम और एक याहूज़। वेनम जो है यहाँ हॉर्स हैं जो सिविलाइज्ड हैं। सिविलाइज्ड मीन्स मतलब कि पूरे आइलैंड को ये हॉर्स एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, हॉर्स कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक। और जो ये याहूज़ हैं ये वो ह्यूमन क्रिएचर हैं जो जानवरों की तरह रहते हैं, मतलब कि आप कह सकते हो वो जो आदिवासी जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। तो ये याहूज़ जो है वो अनसिविलाइज्ड हैं, इनको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। ये लोग नेकेड घूमते हैं, मांस खाना पूरा मांस खाते हैं, ठीक। तो क्या होता है, ये लोग बिल्कुल अनसिविलाइज्ड हैं। इनको क्या है, इनको डर रहता है हमेशा हॉर्सेस का, इन येनम्स का। ये लोग सिविलाइज्ड हैं और ये लोग पूरे आइलैंड को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर जब गुलिवर पहुँचे
तो याहू को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, उसको खाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो जो गुलिवर थे वो इनसे अलग दिख रहे थे। ये नेकेड घूमते थे और गुलिवर बिल्कुल फुल कपड़ों में थे और वो उनसे डिफरेंट ही दिख रहे थे, बिल्कुल सिविलाइज्ड। और जो उसके बाद जैसे ही उनको घेर लिया था याहूज़ ने, थोड़ी देर में ही वेनम वो हॉर्सेस वहाँ पहुँचे तो याहूज़ सारे डर के भाग गए। गुलिवर ने ऑब्जर्व किया कि ये जो हॉर्सेस हैं ये बड़े नॉलेजफुल और सिविलाइज दिख रहे हैं और ये लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल करके, वेनम याहू ऐसे करके वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो फिर वो जानने की कोशिश करते हैं इन दोनों से कि आखिर कैसे ये लोग सिविलाइज्ड हैं, ये हॉर्स सिविलाइज्ड हैं और ये जो ह्यूमन क्रिएचर्स हैं ये इतने अनसिविलाइज्ड और इतने गंदे तरीके से रहते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो पूरे टाइम इन याहूज़ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उनको मास्टर बुलाने लग जाते हैं, क्योंकि ये इतना मतलब आप सोच सकते हो कि जानवर इंसानों पे राज कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ उनको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और इन्होंने देखा कि ह्यूमंस कितने अनसिविलाइज्ड होते हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा देखो जानवर उस जगह कितना सिविलाइज्ड है, वो कैसे पूरे आइलैंड को कंट्रोल कर पा रहा है। तो उन्होंने कई चीज़ें सीखी उनसे और उन्होंने अपने इंग्लैंड के कल्चर, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को उनको समझाने की कोशिश करी। उन्होंने ये भी उनको समझाने की कोशिश करी कि झूठ क्या होता है, झूठ का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो वो उनको अपनी बातें बता रहे थे और उनसे भी कई चीज़ें सीख रहे थे। उनको उन हॉर्सेस के साथ टाइम बिताना अच्छा लग रहा था। पहले तो हॉर्स इतने समझदार हैं तो उन्होंने उनको याहूज़ वाला खाना ऑफ़र किया। तो जब उन्होंने देखा ये मीट वगैरह था गंदा अजीब सा, तो तब उनको बड़े उलझन सी हुई, अजीब सा लगा उनको, ठीक। तब उनको समझ आया हॉर्सेस को कि ये याहूज़ जैसे हैं पर ये उनसे ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं। तो ये इनके साथ बातचीत करते थे, इनको उनका शेल्टर देते थे। और तब जब इन्होंने काऊ की तरफ इशारा किया तब इन्होंने उनको बताया कि उनको मिल्क चाहिए। तो उन्होंने मिल्क लिया और दूसरी कुछ खाने की चीज़ उनको मिली, ठीक। वो उन्होंने उनसे बोली और वो उन्होंने खाई, ठीक। तो ऐसे उन्होंने अपना गुजारा किया और उनको बहुत अच्छा लग रहा था इन हॉर्सेस के साथ टाइम स्पेंड करके। इनको बिल्कुल जाने का मन नहीं था, पर ये तब भी फैब 1715 में गए। और तब जब ये वापस इंग्लैंड पहुँचे तो इनको इंग्लैंड में ना हर एक इंसान बुरा लगने लगा। इनको सिर्फ जानवरों से प्यार होने लगा, इनको घोड़े पसंद आने लगे। इसलिए जब वापस पहुँचे ना इंग्लैंड तो इन्होंने इंसानों से बात करनी कम कर दी और साथ साथ क्या करना शुरू कर दिया, घोड़ों को पालना शुरू कर दिया और उनके साथ ही अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया करते थे। यहाँ पर एक चीज़ रह गई, फर्स्ट बुक में लिलीपुट में क्या हुआ था, वो ना कैटल्स और शिप्स को लेके गए थे वहाँ से। अब वहाँ पे तो कितने छोटे छोटे होंगे ना, तो उन्होंने जब सबको शो किया इंग्लैंड में तब उन्होंने उससे भी अपना पैसा बनाया। और यहाँ पर जब वो इस आइलैंड से निकले, ब्रॉम्पटिंग आइलैंड से निकले, तब उन्होंने जाइंट वेस्प के विंग्स वो साथ में लेके गए और उन्होंने वो शो किए, ठीक। तो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ से लेके गए थे, यहाँ से वो बहुत अनसक्सेसफुल रहे और यहाँ पर इनको इतना अच्छा लगा कि उनको इस आइलैंड से जाने का मन था ही नहीं। तो जब वो इंग्लैंड वापस पहुँचे तब उन्होंने क्या करा, हॉर्सेस को ही पाला और मैक्सिमम टाइम उनके साथ ही रहा करते थे। तो आई होप आपको चारों बुक्स क्लियरली समझ आई होंगी। ये है गुलिवर्स ट्रैवल सेकंड चैप्टर। अब बस लास्ट चैप्टर बचा है, वो कंप्लीट होते ही DSC 6 कंप्लीट हो जाएगा और DSC 6 कंप्लीट होने के बाद मैं DSC 5 अपलोड कर दूंगी, जिसमें कि सबसे पहले है डॉक्टर फॉस्टर्स, फिर मैकबेथ और फिर रॉवर। तो फिर यहाँ पर DSC सब्जेक्ट्स ओवर हो जाएंगे, BA इंग्लिश ऑनर्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, द कॉमन सब्जेक्ट सिलेबस। ओके, thanks for watching this video. Share it with your friends. Hope you all like my explanation. Then like please and give your positive feedbacks to me. That makes me happy. Bye bye.